दोस्तों आज हम लोग हैं महामाया मिल स्टोर और आज हम लोग इक्विपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट आपको हार्वेस्टिंग से ले करके आपको बुआई तक वो क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ में यहाँ के जो ऑनर है वो मिलने वाले हैं और हम लोग देखते हैं क्या डिस्कशन हो पाता है। जी नमस्ते भैया। इनसे आप लोगों ने पहले भी मुलाकात की होगी कर्जी फार्म में। आज हम इनके इक्विपमेंट्स को देखने आए हैं, तो क्या क्या है वो बताएंगे कुछ? इक्विपमेंट हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी हैं, मतलब थ्रेशर, रोटावेटर से लेके रीपर, और सारे इक्विपमेंट हमारे पास वेजिटेबल पैडी में जो यूज होते हैं सारे। हम लोग दो पार्ट में वीडियो करने वाले हैं। पहले हम लोग थ्रेशर का वीडियो करते हैं, फिर उसके बाद में जो बाकी एक और है जो सरप्राइज होने वाला है उसके बारे में बताने वाला है। थोड़ा देख लिया हम लोग। कुछ पीले और कुछ हरा। मैं एकदम बेसिक नॉलेज आपसे लेने वाला हूँ। मान लीजिए मैं एक नया किसान हूँ, मेरे पास ट्रैक्टर तो है लेकिन मेरे पास कुछ प्लानिंग नहीं है कि मैं थ्रेशर लेना भी चाह रहा हूँ, तो कौन सा मैं आप सजेस्ट कौन सा करेंगे? हम लोग कुछ पीला, लाल, हरा, ऐसा कुछ कलर अलग अलग देख रहे हैं। जी, हमारे पास में आपको पैडी थ्रेशर में दो ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ। एक तो दिल का मिल जाएगा जो आप हरे कलर में देख रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास में आपको 9 फैन 5 फिल्टर में ये थ्रेशर मिल जाएगा। 5 फिल्टर मतलब वो जो धान में जैसे मिसाई के टाइम में जो जिस टाइप के जितने भी कचड़े हैं उस या जो धान के दाने के अलावा जितने भी हमको अनवांटेड चीजें हैं वो सारी ये फिल्टर के माध्यम से निकल जाती है। एक बार पास से देखें क्या? इसमें जैसे हम फिल्टर बोल रहे हैं तो इसमें फिल्टर आप पहले दिखा दीजिए। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां फिल्टर है। अगर कोई कचरा बच जाता है तो उस 5वें फिल्टर के माध्यम से निकल जाता है और वो छन के नीचे गिर जाएगा। छन के बिल्कुल नीचे गिर जाता है और यहाँ पर से हम अपना जो धान है उसको यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। बोरे में हम लोग डायरेक्ट इसमें से ले लेते हैं। ले सकते हैं। अब हम लोग बात करें इसमें से ना कुछ पैरा निकलता है, वो हम लोग देखते हैं ऐसे उड़ते हुए दूर तक जाता है। तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि पास में या दूर में? वो पैरा जो किसान चाहते हैं वो चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक दूर फेंके, दूरी पे। क्योंकि अगर ये पास फेंकेगा पैरा तो उसमें आपको एक और लेबर लगेगा उस पैरे को सकेलने के लिए या एक तरफ रखने के लिए। तो ये जो मशीन है ये लगभग 35 फीट दूर पैरा, यहाँ से 35 फीट। मतलब वो ऐसे ही मतलब ऐसे जा करके वो दूर खिलाता है। अच्छा, तो ये एडवांटेज है मतलब इसका दूर फेंकने का। हाँ, ये इसका एडवांटेज है। जैसे पंखे मैंने आपको बताया कि इसमें 9 पंखे हैं। 9 पंखे का मतलब है कि वो पैरा थोड़ा सा दूर फेंकेगा। अच्छा, और आप 9 पंखे तो इसमें देख सकते हैं। 9 पंखा आपने बताया, 35 फीट की दूरी तक ये पैरा फेंकेगा। इसका कैपेसिटी बताएंगे क्या कि कितना ये कर सकता है? इसमें क्या है, 1 घंटे में जितना मटेरियल हम लोग ये कहते हैं या किसानों का जो प्रैक्टिस है, जितना मटेरियल एक बार हाथ से छूट जाता है उसका पूरा ये निकाल देता है। अगर उसको आप बोरे के उसमें देखेंगे तो 1 एकड़ का धान ये 1 घंटे में निकाल सकता है। जितना लेबर की कैपेसिटी। हाँ, मतलब वो आपके डालने के ऊपर है। हाँ। जैसे क्या होता है, गीला माल है, अगर तो गीला माल में थोड़ा सा अगर रुके ना, ये हमारे पास जो थ्रेशर मिलेंगे वो ऐसे रहते हैं कि गीला भी माल इसमें फंसेगा नहीं, वो निकाल देगा। तो 1 घंटे में 1 एकड़ का पूरा धान जो है आपका वो मिसाई कर देगा। अच्छा, बात हम लोग पंखे का किए तो थोड़ा सा वो भी दिखा दीजिए, क्योंकि मैं नया किसान हूँ। मुझे अगर बेसिक नॉलेज लेना है तो मैं वहां से शुरू करूंगा। इसमें पंखा किसको बोलते हैं? इसमें पंखे हम ऐसे गिनते हैं, ये पहला पंखा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां, 9वां। अच्छा, 9 पंखे हैं। 9 पंखे। ये इसमें पैरा लिखा है, इसमें पैरा लिखा है। हाँ, बाकी में जितने भी टाइप के कचरे होते हैं ना उसको ये करके बाहर फेंक देता है। वो उसी में फेंकेगा या जस्ट यहीं पे डंप करेगा? नहीं, ये यहाँ से सब करके ये पीछे तरफ में इसके नीचे में ब्लोअर लगा रहता है। अच्छा। वो उस पे गिरा दिया जाता है। ओके, फिर ये लास्ट में ये 2 पंखे। हाँ, ये जैसे अगर कोई कचरे यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे ब्लोअर के माध्यम से वो मारता है ताकि वो धान तरफ ना जाए, वो बिल्कुल आपका मतलब कुछ के बाद कुछ भी नहीं करना है, सीधे बोरे में भरना है और सोसाइटी में आप दे सकते हैं। तो 1 एकड़ का प्रति घंटा का कैपेसिटी आपने बताया। अब हम लोग इसमें ट्रैक्टर में कौन से में जोड़े? किसी भी ट्रैक्टर में कनेक्ट हो जाएगा या इसके लिए स्पेशल ट्रैक्टर आएगा? नहीं, इसमें आप 35 HP या उसके ऊपर की किसी भी ट्रैक्टर में ये बहुत आराम से चल जाता है। उसका कारण ये है कि इसमें पीछे भी फ्लाई व्हील है और सामने भी फ्लाई व्हील। अच्छा। और हैवी चक्का होने के कारण, फ्लाई व्हील होने के कारण जैसे ही एक बार ट्रैक्टर इसको घुमा देता है तो फिर वो इंजन में लोड नहीं पड़ता। अच्छा। उस कारण से 35 HP या उसके ऊपर में ये आराम से चलता है। एक बार स्टार्ट करने के बाद जो मोटा वाला पहिया है वो खुद ही करने लगता है, तो ये पूरा थ्रेशर अपने आप चलने लगता है। अच्छा। लगभग ट्रैक्टर से ना के बराबर लोड पड़ता है उसमें। बिल्कुल। कुछ इस पे लिखा हुआ है 24 घंटे थ्रेशर चलने के बाद ग्रीस व नट बोल्ट चेक करें। हाँ, ये तो वो कौन कौन सा नट बोल्ट है और क्या कहाँ ग्रीस लगाना है? थ्रेशर के किसी भी नट बोल्ट को हम हमेशा चेक करते रहना है कि गलती से कोई नट बोल्ट अगर आपको ढीला हो गया, क्योंकि वाइब्रेशन होता रहता है जैसे मशीन चलता है तो चलनी से लेके सब कुछ है, तो उसको नट बोल्ट को अपने को 24 घंटे के अंदर चेक कर लेना, या जब भी आपका काम खत्म हो रहा है उसके बाद एक आदमी को आप नट बोल्ट को चेक करने में लगा बंद करके। अच्छा। और पूरे को
आपको एक बार चेक कर लेना है। ग्रीस भी डालने का यहाँ पे जैसे आप देखेंगे जितने भी ब्लॉक बेरिंग है वो ब्लॉक बेरिंग टूटने का मेन कारण ये रहता है कि उसके अंदर में ग्रीस नहीं है, तो उस कारण से हम लोग देते भी हैं इसमें अलग से आपका पूरा जानकारी भी देते हैं, और मैकेनिक जब हम सर्विस के लिए भेजते हैं तो वो भी बताता है कि टाइम टाइम पर इसमें ग्रीस वगैरह आप डाल के मेंटेन रखें। अच्छा, बात करें सर्विस की तो आप उसमें क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? सर्विस हमारी तरफ से फ्री रहता है। जैसे आप कोई भी नया किसान लेके जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं, तो हम आपके पास से मैकेनिक भेजते हैं, वो जाके आपको सही से सर्विस दे के आपको एक बार ट्रेनिंग दे के सिखा के बता के आते हैं। अच्छा, और बेल्ट के बारे में बात करें, बेरिंग के बारे में बात करें तो ये लाइफ टाइम है या चेंज होगा? बेल्ट और बेरिंग का जहाँ तक बात है, अभी इसमें बिल्कुल ब्रांडेड बेरिंग ही यूज होते हैं। और जैसे बेल्ट है, जितना आपका थ्रेशर चलेगा तो उस कारण से क्या होता है, जो उसमें घिसावट आता है वो तो आ सकता है, बाकी इसमें ब्लॉक बेरिंग या जितने भी पार्ट्स हैं वो इतने हेवी यूज किए रहते हैं कि ऐसे एक सीजन भर तो आपको दिक्कत ना आए। अगर कोई अनहोनी ना हो तो बिल्कुल आराम से, मतलब ये इजीली आराम से चल सकता है। हम लोग कुछ ना लाल वाले भी देख रहे हैं, मेरा बहुत देर से मन हो रहा है उसको भी देखने का, उसके बारे में बताइए जरा। अंतर है दोनों में या सिर्फ ब्रांडिंग का, मतलब कंपनी अलग अलग है? जैसे इसमें हम लोग देख रहे हो गिल है, ये वॉल्फ है, तो कुछ इसमें कोई बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं है। हाँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा 10 पंखा आने लगा है, क्योंकि अभी मार्केट का जैसे डिमांड है, पहले 5 आता था फिर 7 अच्छा। आया। मार्केट का डिमांड था कि कुछ बढ़ के आए, तो इसमें 10 पंखा आता है। 10 पंखे में 6 फिल्टर आता है, तो बेसिक तो अंतर ये है। बाकी आप टायर या साइज का बात करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबाई में ज्यादा है, उससे थोड़ा लंबा ये दिख भी रहा है, वो पंखे के कारण ही है। अच्छा। और बाकी इसमें 6 फिल्टर जो है, सबसे ज्यादा जो हमारे पास किसान आते हैं वो देख के ये पसंद करते हैं कि इसमें 6 फिल्टर लगा हुआ है, जैसे उसमें आपको दिखाया मैंने 5 है। अच्छा, जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ऐसे सेम है, उसमें 9 है और इसमें 10 है। हाँ। तो अब 10 का डिमांड आने लगा 10 का है। डिमांड मतलब जैसे मार्केट में ये क्या कंपटीशन वाला आइटम है, किराए पे लोग जो चलाते हैं, अच्छा। उनका ये बोलना है कि मार्केट में अगर 50 थ्रेशर का आपके पास अलग क्या है, तो अभी 10 तो इसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा है? नहीं, लगभग ये भी 1 एकड़ का ही धान निकलता है। मतलब इसका क्लियरेंस फिल्टर, एक फिल्टर बढ़ने से हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा और सफाई अच्छा हो सकता है। बाकी कोई ऐसे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है अगर आपको सच बताऊं तो, लेकिन फिर भी एक मार्केट का डिमांड के हिसाब से 10 पंखा है। लोग इसका डिमांड अब लोग करने लगे। हाँ, करने लगे। इसमें भी वही सारे बेरिंग, वही सारे बेल्ट्स, वही सब हमारे पास में आपको जो भी थ्रेशर मिलेंगे इसमें बिल्कुल ओरिजिनली ब्लॉक बेरिंग का यूज होता है। मटेरियल सारा जो है वो ब्रांडेड कंपनी का ही अपन यूज करते हैं। इस थ्रेशर में खासियत ये है कि इसमें डबल फ्लाईव्हील है, सामने भी चक्का है, ये जो फ्लाईव्हील है ये, और ऐसे ही फ्लाईव्हील पीछे भी है, ताकि ट्रैक्टर में लोड ना पड़े। मेन क्या होता है कि किसान लगभग 80% जो किसान रहते हैं इसको आपका किराए में या रेंट पे चलाने के लिए लेते हैं। डबल फ्लाईव्हील लगाने से ट्रैक्टर में लोड ना पड़ने से उनका फ्यूल कंजप्शन बहुत कम हो जाता है, तो वो थोड़ा सा बचत उसमें बढ़ता है। बाकी थ्रेशर में जितने भी आपके ब्लॉक बेरिंग है, ये ब्लॉक बेरिंग आपके ओरिजिनल कंपनी के यूज किए रहते हैं। बाकी थ्रेशर 1 घंटे में 1 एकड़ से ऊपर का इसका ये रहता है कि जितना मटेरियल छूट जाए 1 घंटे का ये निकासी पूरा धान का कर देता है। बिल्कुल। एक टूल बॉक्स और जैसा दिख रहा है कि कुछ है इसके अंदर में, पिटारा है या कुछ खास? हाँ, ये टूल बॉक्स नहीं है, ये पेडी क्लीनर है। अच्छा। जैसे धान की मिसाई होगी, हाँ। आपने एक तरफ से उसको अपने जितने भी धान है उसको ले आए, और उसके बाद में पेडी क्लीनर में या धान उड़ावनी में डालने से अच्छा है कि आप उसको यहाँ पे भी अपने पूरे दानों को गिरा सकते हैं बोरे से। अच्छा। या जिसमें कलेक्ट हो रहा है, जैसे कोई भी टब वगैरह में, तो इसमें आप डाल सकते हैं। और थ्रेशर जब चालू होगा तो ये जो पूरा चलनी है ये भी आपका पेडी क्लीनर का काम करेगा। अच्छा। और ये फिर वहाँ पे आपको फ्रेश दाना वापस से मिल जाएगा। हाँ, फिर आप डायरेक्ट उसको भर के सेल भी कर ये तब कंडीशन में होगा जब थोड़ा गीला रहे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं वो, मतलब काफी अच्छा उसमें उसका ग्रेन जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा। ओके। मन में जिज्ञासा बहुत हो रही है कि एक तो ये मुझे लगता है फुट रेस्ट है जिसपे चढ़ के धान को डालेंगे, पैरा को। एक ये बता दीजिए क्या है? ये वैसे तो जब गेहूं थ्रेशर में ये क्या है, मल्टी क्रॉप भी इसका आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें धान और गेहूं दोनों? अभी तो हम धान के सेटिंग में देते हैं। हाँ। बाद में जैसे हमारे यहाँ पे सरसों का भी उतना ही लगभग पैदावार है, तो अगर सरसों अगर आप चाहें तो इसमें जाली सेटिंग करके गेहूं और सरसों भी इसमें निकल जाता है। अच्छा। ये जो चूड़ियां हैं ये धान में तब काम आती हैं जब कुछ वैरायटी के धान में ना वो थोड़ा सा बाली में एक डंडा टाइप का आता है, जिसको सुंडी टाइप में बोलते हैं, तो धान में वो भी इसमें निकल जाता है, तो इसके माध्यम से ये एक मतलब उसका एडवांटेज है। हाँ, ये एक एडवांटेज है। हम लोग बात कर रहे हैं ना टायर की, तो इसमें टायर की वैसे विशेष कोई जरूरत है कि क्वालिटी कंपेयर करने की, या फिर क्योंकि ये तो चलना है नहीं बहुत ज्यादा? हमारे एरिया में जैसे कि मेड़ छोटे हैं और बरसात खूब हुई है इस बार, टायर इसमें बड़े साइज के दिए हुए हैं ताकि वो आराम से थ्रेशर पलटने का या कोई इस तरह का शिकायत ना आए, और वो आराम से
निकल जाए। तो टायर में भी क्वालिटी को देखा गया है और ध्यान दिया गया है। हम लोग रिसोल्ड बिल्कुल यूज नहीं करते। अच्छा। टायर इसमें नए टायर ही लगाते हैं, नया टायर ट्यूब के साथ नहीं है वो आता है, तो टायर अच्छी क्वालिटी के। तो मेन मुद्दे पे आए, थोड़ा सा प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। आप बीच में खड़े होके इधर से ग्रीन वाला देखेंगे, इधर से रेड वाला देखेंगे, क्योंकि व्यूवर्स बहुत देर से देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि प्राइस के बारे में कब बात होगी। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट का वेरिएशन आएगा या ऑल इंडिया प्राइस लगभग सेम रहता होगा? डीलर टू डीलर डिफर कर सकता है। हाँ। वैसे हमारे यहाँ पे जो रेट है, लगभग जो 9 पंखे का रेट है वो 2,20,000 के आसपास का है। अच्छा। और जो 10 पंखे का रेट है वो 2,25,000 का है। 5,000 का दोनों में अंतर रहता है। मल्टी क्रॉप में लेते हैं तो उसका एडिशनल जो सेट आता है जिसमें जाली चांदी छन्ना वगैरह आता है वो आपका एक्स्ट्रा लगेगा। ये आप पहुंचा के देंगे या? लगभग किसान क्या करते हैं कि अपने ट्रैक्टर लेके आते हैं। अच्छा। क्योंकि वो सेटिंग करके कंप्लीट करके देना, टेस्टिंग भी करना होता होगा। हम लोग यहाँ से पूरा टेस्टिंग करके ही देते हैं, पूरा कंप्लीट उसको एक गाइड करके देते हैं। अच्छा। आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ तक सप्लाई आपकी जाती होगी यहाँ से? सप्लाई सरगुजा संभाग पूरा, क्योंकि हमारा बलरामपुर में काउंटर है तो वो झारखंड का भी काफी एरिया कवर कर लेता है। बाकी सिंगरौली एमपी के पार्ट से भी कई लोग आते हैं, तो ये पूरा एरिया कवर कर लेता है। मैं ना आपसे कुछ इसमें समस्या कुछ या परेशानी बोले या सावधानी बोले उसके बारे में बात करना बहुत दिनों सोच रहा था कि इसके बारे में कौन बताएगा मुझे। कि हम लोग जब धान बेचते हैं तो उतने मेच्योर लोग नहीं होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि चलो जल्दी जल्दी किराया लग रहा है, जल्दी जल्दी इसको हटाना है, तो हड़बड़ाते जाता है। क्या सावधानी इसमें रखनी चाहिए? देखिए, इसमें जो सबसे जरूरी चीज ये रहता है कि हम लोग देखते हैं कि रात में थ्रेशर ज्यादा चलते हैं। हाँ। रात में चलने के कारण कुछ लोग क्या गमछा पहन के भी जब काम करते हैं और ये चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि किराए पे लिए जितना अधिक से अधिक काम 22 घंटे में वो करना। अब उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये आता है ना कि कुछ लोग ऐसे घुसना चाहते हैं थ्रेशर में, मतलब जितना मटेरियल है उसको खुद से टलना चाहते हैं। 1-2 बार केस हमने सुना है या ऐसी घटना हुई है कि वो गमछा फंसने के कारण वो आदमी का वहीं पे मतलब उसका तो ये तो सबसे जरूरी चीज है कि थ्रेशर में आप देखेंगे ना तो दोनों थ्रेशर में ऐसा दिया हुआ है कि मटेरियल आपको ढकेलने की जरूरत नहीं। अच्छा। वो आप रखेंगे वो अपने आप अंदर ले लेता है। तो बाहर से ही मटेरियल लगाते हैं, वो 1 घंटे में उसका स्पीड बंधा हुआ है थ्रेशर का, बहुत तेज चलता है। आपके हाथ से जितना मटेरियल छूटेगा वो खुद ही ले लेते हैं। सबसे जरूरी चीज तो ये है कि हमको जबरदस्ती उसमें घुसना नहीं है। बिल्कुल। दूसरा एक बहुत जरूरी चीज रहता है जो किसान छोड़ देते हैं, क्या होता है कि जैसे नई मशीन है, अब वो कहीं ना कहीं नट बोल्ट फैक्ट्री में या किसी माध्यम से गिरा हुआ है, जब थ्रेशर चालू होता है ना तो एक तरफ से बहुत ही हवा उसका निकलता है, या थ्रेशर से जो हवा आता है उसमें अगर नट बोल्ट है तो बिल्कुल छर्रे की तरह रहता है। अच्छा। तो जब हम चालू करें थ्रेशर तो एक तरफ में कोई ना रहे, जहाँ से पैरा निकलने वाला सही है वहाँ से। तो ये छोटी छोटी चीजें रहती है, उसको ध्यान ये सावधानी रखें। गले में गमछा अवॉइड करें और थ्रेशर में हमको माल बस वहाँ पे रख देना। बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि दूर से मेरे व्यूवर्स आपके पास आए तो उनको क्या लाभ मिलेगा? मान लीजिए वो तो सरगुजा के हैं तो कोई इशू नहीं है, वो ट्रैक्टर लेके आ जा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा बॉर्डर लाइन है, मान लीजिए उड़ीसा का बॉर्डर है, इधर झारखंड का बॉर्डर है, बिहार बॉर्डर है, एमपी बॉर्डर है, वहां से अगर मेरे व्यूवर्स आपके पास आते हैं तो कुछ एडिशन करा रहे हो आप? आपका वीडियो देख के आपके रेफरेंस से जो आएंगे उनका जो भी फ्यूल का एक्सपेंस रहेगा वो हम उसको आने जाने का दोनों आने जाने का दोनों जो है उसको हम अपने तरफ से करेंगे। आप उनको फ्यूल का रेफरेंस से जितने जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, जो भी किसान भाई देख रहे हैं, अगर आप लोग ट्रैक्टर लेके आते हैं तो डीजल इनसे ले लीजिएगा आने जाने का। प्राइसिंग बार्गेनिंग करने के बाद इनको बताइएगा कि हमने वीडियो देखा था इनका। तो व्यूवर्स, ये वीडियो कैसा लगा? इक्विपमेंट के बारे में पहला वीडियो है, हमने थ्रेशर के बारे में बनाया। आगे इसका जब भी काम कहीं होता रहेगा जहाँ पे ये यूजेबल होगा वहाँ का वीडियो और बनाएंगे। कुछ स्पेशल ये आपके पास में ही ये ब्रांड है या फिर रेगुलर ब्रांड है, सब जगह मिलता है ये? लगभग इस एरिया में तो ये दोनों ब्रांड हमारे पास में ही मिलते हैं और काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो अभी तक तो हमारे पास में ही। बहुत बढ़िया, तो आप लोग भी ले सकते हैं और रेट इन्होंने बता दिया, बार्गेनिंग कर लीजिएगा, फिर बताइएगा इनको। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे भी इनके साथ में और इक्विपमेंट में वीडियो करने वाले हैं। आपको एक वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। पहली बार देख रहे सब्सक्राइब कीजिएगा।